So, hi everyone, I'm Arpit Kaushik, your moderator at Next Officers, and I really welcome for all the viewers of Next Officers today. Had called with us Assistant Commander Rajendra Shoran sir. तो वो सर पहले यहाँ पर आके पॉडकास्ट अपना देकर गए थे. ही टोल्ड इन डेप्थ अबाउट हिज ट्रेनिंग, अबाउट हिज कोबरा में जो उन्होंने स्पेशल फोर्सेस में कमांडो ट्रेनिंग्स वहां पर करी, जो उन्होंने ऑपरेशंस वहां पर कंडक्ट करे. सर ने पिछले पॉडकास्ट में अपनी बहुत सारी बातें ऐसे हमारे साथ यहाँ पर शेयर करी थी. जो हमारे व्यूअर्स से रेस्पॉन्स आया, हमने सर को दोबारा अप्रोच किया एंड सर इज जेनरस एनफ टू कम अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड आई होप दैट इन दिस वीडियो, इन अनदर पॉडकास्ट विद राज सर, वी आर एबल टू गेट मोर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द CAPFs. तो इस प्लेटफॉर्म पे सर आपका स्वागत है एंड आई रियली वेलकम यू राज सर हियर. Thank you, Arpit. Thank you very much, and good to see you again. या, सो नाइस मीटिंग यू सर, लाइकवाइज. तो सर इस वाले पॉडकास्ट में आई वुड लाइक टू गो इन डेप्थ अबाउट योर ट्रेनिंग. टू बिगिन विद सर, CAPF के बारे में एक बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं जो मतलब प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा नॉलेज है, बट आई वांट टू नो फ्रॉम अ वेटरन. 10 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस वहां पे रहा, सर CAPF किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अपने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. एंड आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टेल दिस बिकॉज यू हैव डन योर प्रोविजन एंड योर 10 years इन द कोबरा. आप कमांडो रहे हैं, आपने वहां पे इतनी ट्रेनिंग्स की हैं, आपने सारी अपॉर्चुनिटीज को टू दी मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया है. तो जो CAPF है, जो उसके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देता है, किस तरीके के डेपुटेशंस उनको मिलते हैं, किस तरीके की एक जो रेगुलर मैंडेट जो बताया जाता है फोर्सेस का, जो हमारे 5 CAPF का एक नॉर्मल मैंडेट होता है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर जाके वो सर्व कर सकते हैं, क्या वो एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, और उनका क्या फायदा उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में मिलता है. ओके। अर्पित, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि लेट्स से कि कोई इंडिविजुअल है, बीइंग ऑफिसर और जवान, वो सीएपीएफ में आ गया है। तो उसके आने के बाद एक्चुअली क्या है कि उसको मिनिमम 2 से 3 साल पहले सर्व करना होता है टू बी एलिजिबल फॉर एनी डेपुटेशन, स्पेशली फॉर एसपीजी और एनएसजी। तो उसको पहले वो टेन्योर सर्व करेगा, मिनिमम टेन्योर, फील्ड टेन्योर। मोस्टली जब आप नए नए जाते हैं तो देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आपको फील्ड ही मिलता है। तो आप फील्ड अपना टेन्योर काटेंगे तो देन इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एनएसजी और एसपीजी के लिए। तो इसके अलावा लेट से कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है और आपने आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएन मिशन में जाने के लिए भी, तो सीआरपीएफ, लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ से भी, सीआरपीएफ का कंटीजेंट भी यूएन मिशन वगैरह में जाता है। तो वहां पर भी 2 टेन्योर यूजली लोग काट के आते हैं। 2 टेन्योर, कभी कभी 3 भी हो जाता है, 2 3, मतलब इतना टेन्योर रहता है। तो यूएन मिशन हो गए। उसके बाद इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसमें क्या रहता है कि उसमें जो डिपार्टमेंट है, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट सीआरपीएफ बिकॉज मैं और डिपार्टमेंट हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत क्यूआर हो, बट जनरली यही क्यूआर रहता है कि लेट्स से आप एनरोल हो गए, आपने सर्विस की, और आपको उसमें होता है कि बहुत सारे डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी खुलते हैं जब आपकी 10 साल के करीब सर्विस हो जाती है। देन यू यू आर एलिजिबल फॉर डेपुटेशन फॉर एनसीआरबी, बीसीएस, ब्यूरो सिविल एविएशन, नारकोटिक्स ब्यूरो में, सीबीआई में है, आईबी में डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट पुलिस के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर आप एज अ ट्रेनर जा सकते हो। बीपीआरएनडी में आप डेपुटेशन जा सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मैन एंड ऑफिसर्स, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स ओनली, और ऐसा नहीं, मैं सभी के लिए बराबर बात कर रहा हूँ, तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है। और बीपीआरएनडी हो गया, सीएपीटी भोपाल हो गया, ये सीएपीटी बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वहां पर भी आप ऐसे जाते हैं, एनपीए में आप जाते हो डेपुटेशन पर, तो वहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्टर बन के आप जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी स्टेट पुलिस में एज अ कोई भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और हाँ, इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, और आई थिंक ये 2 स्टेट्स हैं जिनमें हर साल ऑफिसर्स के लिए, मुझे जहाँ ध्यान है, ऑफिसर्स के लिए पुलिस में डेपुटेशन की वैकेंसी आती है स्टेट पुलिस में। एज अ ऑपरेशनल आप उसमें जाते हैं तो उसमें 6 साल का एक करीब टेन्योर रहता है, तो आप उसमें भी डेपुटेशन जाते हैं। बाकी जहाँ मुझे ध्यान है कि जब पंजाब में, जब ड्यूरिंग दैट टाइम इन वे बैक इन 80s और 90s, उस टाइम पंजाब पुलिस में बहुत लोग डेपुटेशन में गए थे, और वहां पर भी लोग पहले डेपुटेशन जाया करते थे। तो बट वो अभी खैर कम, कम क्या, मतलब खत्म सा हो गया, वहां पर नहीं है अब। तो इस तरह के डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मोरलेस कहीं ना कहीं खुलते रहते हैं। तो देर इज अ होल, कह सकते हैं होल प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। बट दैट इज अप टू यू कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। और हाँ, एक चीज और है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा तो है ही है कंपेरेटिवली अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट वही हो सकता है कि वैकेंसी 4 है, 10 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो देखना पड़ता है कि किसका नंबर आया किसका ना, वो है। बाकी हाँ, अपॉर्चुनिटीज आती है, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है।
ओके, सो कीपिंग अपार्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट यू सेड, इट्स ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो कितनी उसमें हमें वैकेंसीज मिलती हैं, बट या देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो एक एग्जैक्टली बड़ी एग्जैक्टली मुझे नई चीज सर आपने बताई कि वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन दी पुलिस फोर्सेस। तो जैसे जो बच्चे एग्जैक्टली। सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करते हैं, आईपीएस के लिए, जो स्टेट पुलिस के लिए एस्पायर करते हैं, तो क्या वहां पे जाके भी जो रोल प्ले करते हैं जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स या जवान हैं, क्या वो वही रोल पुलिसिंग का रोल प्ले करते हैं, या वहां पे जाके उनकी जो ऑपरेशनल ड्यूटीज है वो कुछ डिफर होती हैं या स्पेसिफिक होती हैं जिस काम के लिए उनको बुलाया गया है? इसमें क्या है, मैं बेसिकली टॉकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स। उसमें क्या होता है कि जो मेरी यूनिट से खुद ऑफिसर्स गए थे, वो एज अ एएसपी जाते हैं। एज अ एएसपी जाते हैं, एएसपी ऑप्स करके। तो दे मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टाइम दे हैंडल ऑपरेशंस। बट वो लॉ एंड ऑर्डर भी बीच बीच में देखते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एसपी। तो ये सिनेरियो रहता है। जो उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कम ऑपरेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उनके पास आती है। ओके। तो वो रहता है। तो इस तरीके से वो 6 साल 7 साल इस तरह का वो डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज रहती है। बाकी काफी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं। हाँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भूल गया। आर एन ए डब्ल्यू में भी जाते हैं लोग। सो आपका काम अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो देर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पर परमानेंट ऑब्जर्व भी हो जाएंगे उस क्वार्टर में। ओके, तो आपको अपने जो टेन्योर था अदर देन कोबरा, क्या क्या आपको एक ओवर एंड अबव जो सीआरपीएफ के ऑफिसर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, आपने क्या क्या चीजों को एक्सप्लोर किया वहां पे? ठीक। मैं जब कोबरा में था तो कोबरा के टाइम पर आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दोज डेपुटेशन जो जैसे पुलिस का हो गया, डीपीआर एनडीओ, इन सब में नहीं आता। बिकॉज उसमें एक डिपार्टमेंट ने वो किया हुआ कि आपको 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। तो उनके लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं था। और जैसे एसपी आई वॉज एलिजिबल फॉर एसपीजी एंड एनएसजी ओनली। तो मैं उन्हीं के लिए जा सकता था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट था एनएसजी में जाने की। तो लकीली एनएसजी की वैकेंसी उस टाइम आई नहीं थी जब मेरा कोबरा का 3 साढ़े 3 साल पूरे हो गए थे। तो उस टाइम एनएसजी का आया नहीं, सॉरी एसपीजी का आया नहीं था। तो मैंने एनएसजी के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मेरा एनएसजी में आ गया था। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। फिर मेरा प्रोबेशन के लिए गया, फिर वहां से फिर वो यूनिट वगैरह मिल गई। तो बीइंग अ न्यू ऑफिसर और न्यू जवान, ये न्यू एज अ जेसी आप जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है। बट हाँ, ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ लर्निंग नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। बट एक एक दायरा होता है, आप उसी के अंदर रह के ग्रो करते हो। और जब आप बाहर जाते हो तो आप और भी बहुत चीजें सीखते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रो करना है एज ए इंडिविजुअली और प्रोफेशनल, तो मुझे लगता है आपको डेप्रेशन वगैरह पे जाना, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं डिपार्टमेंट बाहर चला जाऊंगा, वहां पे और भी लोग हैं, वो कैसे करेंगे, ये कैसे होगा वो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपका माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे यूएन का, हाँ, आप यूएन के लिए भी जा सकते हो। उसमें यूएन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको 10 साल सर्विस हो। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपको डिपार्टमेंट, बिकॉज इशू क्या है कि लेट से आप लंबे टाइम से सर्विस करनी है, तो आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो आपको डिपार्टमेंट में ही जाना है। तो जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको आ रही है, तो जस्ट ग्रैब इट। बिकॉज उसकी लर्निंग वैल्यू और जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं नहीं मिलने। तो मेरा तो हमेशा यही पर्सपेक्टिव रहा था। तो इस तरीके से जब हमारे ऑफिसर्स डेप्यूटेशन पे कहीं पे जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे रिटर्न टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कुछ नए एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन या इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली नॉलेज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने बात करी, पर हाँ कुछ एक होता है ना कि ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट अगर करके आ रहा हूँ तो मुझे हर एक इंसान की होता है अंदर से कि एक पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनली, मतलब वो कहना चाहिए एज ए इंडिविजुअल प्रोफेशनल जो होता है, कैसे मेरा करियर आगे ग्रो करता है। ओके। करियर, रिगार्डिंग करियर, तो करियर में ऐसा है कि आपको, सॉरी, पहले क्या था कि पहले लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वगैरह मिलते थे वे बैक इन 2000 उस टाइप में। तो उसके बाद वो बंद कर दिए। अब क्या है कि आप कुछ अच्छा करके आते हैं तो क्या करता है डिपार्टमेंट, उसको कुछ यूटिलाइज करता है। लेट से फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं ग्राउंड प्रोबेशन वगैरह करके आया, आई क्वालिफाइड एज इंस्ट्रक्टर, तो मुझे अपनी यूनिट का ट्रेनिंग अफसर लगा दिया। आई वाज वर्किंग एज ट्रेनिंग अफसर ऑफ माई यूनिट, प्लस आई वाज ऑल्सो डूइंग द ऑपरेशंस ऑल्सो। तो जब भी कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी होती थी, यूनिट में कुछ होता था, कोई ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ मैटर है, तो आई विल द पर्सन की जिसको लोग अप्रोच करते थे। ठीक है। उसके बाद आई वाज आल्सो पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर फॉर वन प्रोबेशन, मतलब प्रोग्राम प्रोबेशन कराना था मुझे 3 महीने का, तो मैं बेलगांव भी किया। बिकॉज कि मैंने कोर्स कर रखा था, उसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऐसे ही होता है कि लेट से कि जब मैं एनर्जी से आया हूँ, मैंने कुछ स्पेशलाइजेशन किया, लेट से कि मैंने स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी पीएसओ उसमें किया है मैंने। तो हो सकता है कि मैं जब एनर्जी से वापस जाऊंगा, तो कुछ टाइम मुझे, 1 आध साल हो सकता है, 2 साल मुझे फील्ड में लगा के मुझे फिर ऐसी कोई यूनिट मिल जाए जहां पर मेरी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके।
तो इस तरीके से होता है। तो लोगों को आपको देखना नजरिया थोड़ा इस पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाता है कि हाँ ये इस चीज में क्वालिफाइड है, इसको तो हम वैसे यूज कर सकते हैं उस तरीके से। इसकी स्किल्स को यूज करना चाहिए, और एक्चुअली लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। ओके, दैट्स द राइट थिंग कि अपने जो मैन पावर है उनकी स्पेशलाइजेशन को एक रिकॉग्नाइज करना किसी भी लीडर के लिए, किसी भी ऑफिसर के लिए, एंड उनको उसके अकॉर्डिंग में टास्क देना। और ऑब्वियसली बिल्कुल जो प्रोफाइल इंसान की एनहेंस होती है, और सबसे ऊपर तो देखिए लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से ऊपर आई थिंक यही लाइफ का जिस्ट है, टू कीप ऑन लर्निंग एंड टू कीप बिल्कुल ऑन एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स।